मैं इस सर आपका आज का जो क्लास है चैप्टर 2, हम पहला चैप्टर में आपको हम पढ़ा दिए थे मुगल वंश, जो पहला शासक था बाबर। आज को हम उसी का चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, दूसरा शासक हुमायूं। तो गौर फरमाते हैं कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुआ, और आपको हम बता दिए थे कि जो बाबर के जो पुत्र था, चार थे। बाबर के 4 पुत्र थे। क्या क्या बताए थे? हुमायूं, कामरान, अश्करी, हिंदाल। बाबर अपने मरने से पहले, है ना, हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बना के मरा था, और ये भी कह दिया था अपने पुत्र को कि मेरे मरने के बाद आप सभी अपना साम्राज्य को बांट लेना, खंडन कर लेना। जिसका कारण मुगल में याद रखिएगा मेरे लाडलो, हुमायूं का क्या होता है, शासन व्यवस्था उतना बेहतर नहीं रहता है। तो आज का जो क्लास है हुमायूं के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। ये हुमायूं याद रखिएगा बाबर का सबसे बड़ा बेटा रहता है। हुमायूं याद रखिएगा बाबर का सबसे बड़ा बेटा रहता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हुमायूं जो है याद रखिएगा, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, इनका जन्म जो हुआ था हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को। और याद रखिएगा एक खतरनाक सवाल है, इनका माता किसकी? हुमायूं की जो माता थी उसका नाम था माहम बेगम। माहम बेगम। और पिता तो आपको याद होना चाहिए, पिता बाबर, और ये वंश थे मुगल। और शासक जो था दूसरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 26 दिसंबर 1530 को जब बाबर की मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी को जो संभालता है, जो राज्याभिषेक करता है, उसका नाम रहता है नसरुद्दीन हुमायूं। याद रखिएगा मेरे लाडलो, ये दूसरे शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करता है। और हुमायूं का जो राज्याभिषेक होता है, हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को, याद रखिएगा 30 दिसंबर 1530 को। और ये राज्याभिषेक जो करता है अपना आगरा में। इनका पिता इसे अपना उत्तराधिकारी बना के जाता है, परंतु इसका और भी भाई रहता है, तो वो भी क्या करता है, साम्राज्य को मांगता है, और उसको क्या करता है, हुमायूं खंडन के रूप में कर देता है, जो आगे चलकर हुमायूं को क्या पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। इनका भाई लोग जो था कामरान और अश्करी।
कामरान और अस्करी के जो माता थी गुलरुख बेगम, कामरान और अस्करी का माता का नाम क्या पता है? गुलरुख बेगम। और हिंदाल का माता का नाम था दिलदार बेगम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हुमायूं को जो गद्दी मिलता है आगरा मिल जाता है, मतलब कहा जाता है कि हुमायूं को भारत की गद्दी मिल जाता है। ठीक है। हुमायूं के अलावा इसके जो भाई थे, कामरान को गद्दी जो मिलता है काबुल तथा कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को मेवात। कामरान को काबुल तथा कंधार की करने के लिए शासन करने चल जाता है। अस्करी को क्या मिलता है? संभल मिलता है। हिंदाल को क्या मिलता है? मेवात। अपना ही साम्राज्य को ये टुकड़ा टुकड़ा बांट देता है, सैनिक व्यवस्था को बांट देता है, जिससे कारण टैक्स भी कम आता है। किसको? हुमायूं को। और सैनिक व्यवस्था को क्या करता है? खंडन के रूप में कर देता है, जिसके कारण हुमायूं बेचारा लड़खड़ाने वाला शासक बन जाता है ना। उतना अच्छा योग्य शासक के रूप में ये उभरता हुआ नजर नहीं आता है। और याद रखिएगा, जब 12 वर्ष की आयु था इसका, 12 वर्ष की आयु में याद रखिएगा इसे बाबर ने क्या सूबेदार नियुक्त कर दिया था। किसको? हुमायूं को। मतलब हुमायूं डायरेक्ट राजा नहीं बना है, 12 साल में ही शासन व्यवस्था करने सीख गया था, तो सूबेदार बन गया था। कौन? हुमायूं। कहाँ का हुमायूं? याद रखिए सूबेदार बना था बदखशा का। हुमायूं तो अपना भाई को, साम्राज्य को खंडन तो किया, अपना चचेरा भाई को भी क्या दे दिया? शासन करने के लिए। जाओ चचेरा भाई तुम भी शासन करो। तो इसका एक चचेरा भाई था, चचेरा भाई, जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा। और कौन जगह दे दिया पता है आपको? सुलेमान मिर्जा को कहाँ शासन करने दे दिया? बदखशा को दे दिया। बदखशा में कौन शासन करता था पहले? हुमायूं करता था। वो जगह, कीमती जगह कहाँ, किसको दे दिया? सुलेमान मिर्जा को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हुमायूं का एक बहन रहती है, बहन। बहुत पूछा हुआ सवाल है कि हुमायूं नामा की याद रखिएगा रचना या हुमायूं नामा कौन लिखा है? तो इसकी बहन ही लिखी है, जिसका नाम रहता है गुलबदन बेगम। किसकी रचना करती है? हुमायूं नामा का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। याद रखिएगा हुमायूं ने राज्याभिषेक किया 30 में। उसके बाद पहला जो आक्रमण करता है राज्याभिषेक करने के बाद 1531 में, हुमायूं का प्रथम आक्रमण कहाँ करता है? कलिंजर पर आक्रमण करता है। याद रखोगे मेरे लाडलो। और वो कब करता है? 1531 में कर देता है। 1531 में कलिंजर पर याद रखिएगा आक्रमण कौन करता है? हुमायूं करता है। और कलिंजर का जो शासक रहता है प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव पर जब आक्रमण करता है तो पता चलता कि प्रताप रुद्रदेव किसका फ्रेंड है, किसका मित्रता है? तो अफगानों का मित्रता है।
कि प्रताप रुद्र देव पर जब कलिंजर का किला को जब घेरा था, कहा जाता है कि 1 महीना तक घेरा था। कितना बोले? 1 महीना तक। परंतु जब ये पता चलता हुमायूं को कि ये अफगान का क्या है, दोस्त है, मित्रता है, तो इसको उतना क्षति नहीं पहुंचाता है और बोलता है कि हमको धन दे दो, हमको टैक्स दे दो, हमको जायदाद दे दो, हमको संपत्ति दे दो। उसके बाद ये कहता है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, तुमसे क्या करेंगे, समझौता कर लेंगे, संधि कर लेंगे। तो याद रखिएगा, प्रताप रुद्र देव के साथ क्या करता हुमायूं, संधि कर लेता है। और पूरी तरह से आक्रमण नहीं करता है। प्रताप रुद्र देव, याद रखिए, कलिंजर का आक्रमण हुमायूं जब करता 1531 में, यह अफगान का मित्र होने के कारण इस पर अधिक क्या करता, आक्रमण नहीं करता है। बोलता है कि हमको क्या दे दो, संधि कर लो हमसे, और हमको क्या दे दो, धन दे दो। और वो हुमायूं फिर क्या होता है, चला जाता है। 1 महीना तक इसका डेरा डालता, कोई हुमायूं क्या कहता, वापस चला जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि हुमायूं का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, 1531 में हुआ था। कलिंजर पर आक्रमण किया था। उस समय वो कलिंजर के जो शासक थे प्रताप रुद्र देव, और ये किसका संबंध रखता था, अफगानों से संबंध रखता था, जिसके कारण ये क्या किया, हुमायूं डर गया और पुनः वो वापस चला गया धन लेके। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, हुमायूं किससे समझौता कर लेता है, प्रताप रुद्र देव से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हुमायूं का फिर दूसरा आक्रमण होता है। इसके जीवन में बहुत सारा आक्रमण करता है। कौन, हुमायूं। दोहरिया के युद्ध करता है। जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो उसको बता देता हूं। ये करता है 1532। एक तरफ रहता है महमूद लोदी और दूसरे तरफ रहता है हुमायूं। अब महमूद लोदी याद रखिएगा, ये कौन रहता है, अफगानों के शासक रहता है। हुमायूं का जो आक्रमण करता है, दोहरिया की युद्ध कब करता है, 1532 में करता है। महमूद लोदी और हुमायूं, इस युद्ध में याद रखिएगा हुमायूं जीत जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो युद्ध अभी बताने वाला है बहुत जबरदस्त है। आपको पता होना चाहिए कि चौसा का युद्ध बहुत खतरनाक है। चौसा का युद्ध ये कब होता है, 1539। एक तरफ रहता है हुमायूं। चौसा का युद्ध कौन करता है, एक तरफ हुमायूं रहेगा, दूसरा तरफ कौन रहेगा, शेर खा। वही शेर खा जिसमें हम लोग चलते हैं, किस पे, जीटी रोडवा में, समझा। तो एक तरफ याद रखिए 1539 में शेर खा रहता है और दूसरा तरफ कौन रहता है, हुमायूं रहता है। शेर खा हुमायूं को क्या कर देता है, हरा देता है। हुमायूं की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और ये शेर खा वही बंदा है जिसमें हम लोग चलते हैं, जो जीटी रोड बनाया। कौन, अपना उसी से 1539 में जब ये चौसा की युद्ध जीतता है तो उपाधि लेता है बेटा, शेर खा उपाधि लेता है। क्या चीज का, शेर शाह सूरी का, शेर शाह। शेर खा उपाधि क्या लेता है, शेर शाह सूरी का। और याद रखिएगा इसी चौसा के युद्ध में गंगा नदी में पानी बहुत बढ़ जाता है, तो सब इसका सैनिक हुमायूं का कूद कूद के क्या करता है, जान देता है। बहुत जन का हत्या हो जाता है, तो हुमायूं भी क्या करता है, कूद देता है। किसमें,
है ना, गंगा नदी में, गंगा नदी में, तभी इसकी जो जान बचाता है। निजाम नाम का एक निजाम नाम का रहता है व्यक्ति, वही। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 1540 वाला जो युद्ध है बाबू, कन्नौज, या बोल सकते हैं बिलग्राम का युद्ध, ये बहुत खतरनाक है। 1540 में याद रखिएगा मेरे लाडलो, बिलग्राम का युद्ध होता है। 1540 कन्नौज का युद्ध बोलेगा या बेलग्राम का युद्ध बोलेगा, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ हुमायूं रहता है, दूसरा तरफ कौन रहता है, शेरशाह सूरी। फिर हुमायूं बेचारा क्या होता है, हार जाता है। हार की खानी मतलब हार जाता है, बात लिख दो ना। 1540 से लेके 1555 वहां पर फिर दूसरा वंश है, उसको अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा शेरशाह सूरी, याद रखिएगा आगरा और दिल्ली को क्या करता है, अपने अधिकार में ले लेता है। आगरा और दिल्ली को कौन छीन लेता है, शेरशाह सूरी। ये दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, चौसा के युद्ध और बिलग्राम के युद्ध। आपके एग्जाम में बहुत पूछता है कि बिलग्राम के युद्ध कब हुआ था, 1540 में, और चौसा के युद्ध कब हुआ था, 1539 में। याद रखिएगा दोनों युद्ध में क्या होता है, हुमायूं हार जाता है और ये शेरशाह सूरी आगरा और दिल्ली को क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है। याद रखिएगा। और तभी हुमायूं सिंध चला जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब सिंध चला जाता है तो 1540 से लेकर 55 तक, याद रखिएगा, यहां पर एक अलग वंश आके एंट्री करते हैं। और फिर पुनः याद रखिएगा, पुनः भारत में 1555 ऐसा होगा ना रे, 55 3 को 5, 1555 में मछीवाड़ा के युद्ध होता है। मछीवाड़ा, मछली जो पकड़ते हैं हम लोग, मछीवाड़ा। मछीवाड़ा का युद्ध, मछीवाड़ा की युद्ध याद रखिएगा, अफगानों से युद्ध होता है और जीता किसको, पंजाब को जीत जाता है। पुनः याद रखिए, पुनः भारत में हुमायूं 1555 में आक्रमण करता है। किसको, मछीवाड़ा का युद्ध होता है, किससे होता है, अफगानों से, और किसको जीता है, पंजाब को जीत जाता है। और याद रखिएगा 22 जून 1555, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। जब धीरे धीरे ये पंजाब में आ जाता है, धीरे धीरे कहां पर एंट्री करता है, भारत में एंट्री करता है ना। तो एक फिर युद्ध करता है 22 जून 1555 में, 22 जून 1555, ठीक है। तो याद रखिएगा सरहिंद का युद्ध के नाम से ना था, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध याद रखिएगा हुमायूं और सिकंदर सूर के साथ होता है। एक तरफ कौन, हुमायूं, दूसरा तरफ कौन होगा, सिकंदर सूर। देखो
हुमायूं हो चाहे बाबर, जीवन में क्या किया, खाली युद्ध ही करते करते बेचारा परेशान हो गया। सैनिक व्यवस्था तो था नहीं, ज्यादा टैक्स आता नहीं था, क्योंकि खुद के साम्राज्य को क्या किया था, खंडन कर दिया था, बांट दिया था, अपने भाई को तो दिया, चचेरा भाई को भी दे दिया, जिसके कारण बेचारा क्या हो गया, इसके पास उतना धन दौलत कर नहीं आया, सैनिक नहीं रहा, शासन करने में उतना योग्य नहीं रहा, कोई दिक्कत है। और याद रखिएगा सिकंदर सुर को क्या किया, बेचारा हुमायूं हरा देता है। और हुमायूं क्या होता है, जीत जाता है। 1540 से 1555 यह भी कहा जाता है कि हुमायूं अपना जीवन में भिखारी के रूप में व्यतीत किया था। 15 साल एक लंबा जीवन बादशाह भिखारी के रूप में, भिखमंगा के रूप में, फकीर के रूप में यात्रा कर रहा था, भूखे अपना जान बचा रहा था, क्योंकि 1540 से 1555 तक उस समय जो टाइम पीरियड था एक अलग वंश आया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, जब इस पे जीत जाता है, सरहिंद के युद्ध में ये जब जीत जाता है तो ये पुनः साम्राज्य को क्या करता है, पा जाता है। और फिर ये 1555 से लेके 1556 तक क्या करता है, गद्दी पर बैठ जाता है। कौन, हुमायूं। एक सवाल और आता है कि वो कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसने 2 बार राज्याभिषेक किया, 2 बार गद्दी पर बैठा है, तो ये हुमायूं है। और याद रखिएगा हुमायूं दीनपना के जो स्थान था, दीनपना के पुस्तकालय यहाँ बनाया था, पुस्तकालय, दीनपना पुस्तकालय। याद रखिएगा जनवरी 1556 में इसका मृत्यु हो जाता है। जनवरी 1556 में क्या हो जाता है, मृत्यु। कहाँ होता है, दीनपना पुस्तकालय में। कई इतिहासकार के अनुसार कहा जाता है कि हुमायूं का जीवन क्या रहा, हमेशा लड़खड़ाते हुए रहा, इसीलिए जब मृत्यु हुआ ना तो ये सीढ़ियों से लड़खड़ा के गिर के मर गया। ठीक है। हुमायूं का एक दो इंपॉर्टेंट बात है, ये ज्योतिष पर विश्वास रखता था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले कि इसकी मृत्यु कब हुआ, जनवरी 1556 को। और ज्योतिष पर ये क्या रखता था, विश्वास रखता था। आप हमारा चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इससे पहले आप अगर बाबर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं वीडियो हमारा। हुमायूं का याद रखिएगा इस तरह के बंदा था हुमायूं कि 7 दिन में 7 विभिन्न रंग का वस्त्र पहनते थे। बताइए कैसा कैसा लोग था भैया। इस सवाल को से पूछ देगा, बताइए सर सोमवार को क्या पहनता था हुमायूं, तो हम बोले हमसे ना हो पाएगा। हुमायूं का मकबरा याद रखिएगा दिल्ली में है, मकबरा। इसके बाद का जो शासक है अकबर, आपको हम नेक्स्ट है ना चैप्टर 3 वीडियो 3 में पढ़ाएंगे। जय हिंद, थैंक यू। इस चैनल को आप जरूर सपोर्ट करें।